भक्तों, क्या आप जानते हैं कि साल की 24 एकादशियों का पुण्य केवल एक दिन भूखे प्यासे रहकर पाया जा सकता है। लेकिन रुकिए, 2026 में यह इतना आसान नहीं है। इस बार 24 और 25 जून को लेकर पंचांगों में एक ऐसा भयंकर उलझाव बन गया है जो अच्छों का व्रत खंडित करवा सकता है। एक छोटी सी गलती और 24 एकादशियों का फल तो दूर, उल्टे पाप के भागीदार बन सकते हैं। आज मैं आपको वह सूक्ष्म रहस्य बताने जा रहा हूं जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। एक खास नियम है जो अगर टूट गया तो चाहे आप कितनी भी पूजा कर लें, कोई फल नहीं मिलेगा। वह नियम क्या है और वह गुप्त मुहूर्त कौन सा है, यह आपको समय आने पर समझ आ जाएगा। लेकिन पहले उस भ्रम के जाल को काटते हैं जिसने सबको परेशान कर रखा है। आखिर निर्जला एकादशी है क्या? इसे भीमसेनी एकादशी क्यों कहते हैं? ये सदियों पहले जब महर्षि वेदव्यास ने पांडवों को एकादशी व्रत का महत्व बताया तो सभी ने इसे सहर्ष स्वीकार किया। लेकिन महाबली भीमसेन परेशान हो गए। उनके पेट में वृक नाम की अग्नि जलती थी जिसे शांत करने के लिए उन्हें अपार भोजन चाहिए होता था। भीम ने हाथ जोड़कर कहा, हे पितामह, मेरे लिए एक पल भी भूखा रहना संभव नहीं है। मैं आपके सारे नियम मान लूंगा, दान करूंगा, लेकिन व्रत नहीं कर सकता। तब व्यास जी ने मुस्कुराते हुए एक ऐसा रहस्य खोला जिसने भीमसेन का जीवन बदल दिया। उन्होंने कहा, हे भीम, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को एक ऐसा व्रत आता है जिसमें अन्न तो क्या, जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं की जाती। अगर तुम केवल इस एक दिन अपने प्राणों को साध लो तो तुम्हें साल भर की सभी एकादशियों का पुण्य एक साथ मिल जाएगा। ये कोई सामान्य व्रत नहीं है, ये तपस्या है। ये आपके शरीर और मन की सबसे बड़ी परीक्षा है। और जब परीक्षा इतनी कठिन हो तो उसके नियम भी उतने ही कठोर होते हैं। अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर जिसने इस साल सबको चिंता में डाल दिया है। 2026 में निर्जला एकादशी 24 जून को है या 25 जून को? ध्यान से सुनिए, क्योंकि यही वह रहस्य छिपा है जो आपके व्रत की सफलता तय करेगा। हिंदू पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि 23 जून की रात से ही प्रारंभ हो जाएगी और 24 जून की रात तक रहेगी। लेकिन हमारे शास्त्रों में उदया तिथि का विशेष महत्व है। जो लोग स्मार्त संप्रदाय के हैं, यानी जो गृहस्थ जीवन जीते हैं, उनके लिए 24 जून का दिन ही सबसे शुद्ध और फलदायी रहेगा। लेकिन जो वैष्णव संप्रदाय के लोग हैं, जो साधु सन्यासी हैं, वे 25 जून को व्रत रखेंगे। इसलिए यदि आप अपने घर परिवार की सुख शांति के लिए यह व्रत कर रहे हैं तो आपको 24 जून को ही निर्जला एकादशी का व्रत धारण करना है। अब उस भयंकर गलती की बात करते हैं जो लोग अनजाने में कर बैठते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि निर्जला का मतलब सिर्फ पानी न पीना है, लेकिन यह सत्य का केवल एक पहलू है। इस व्रत में आपके विचार, आपकी वाणी और आपका आचरण भी निर्जल होना चाहिए। यानी उनमें किसी भी प्रकार के क्रोध, लालच या ईर्ष्या की मिलावट नहीं होनी चाहिए। अगर आपने पानी नहीं पिया लेकिन दिन भर किसी की चुगली की या क्रोध किया तो आपका व्रत उसी क्षण टूट जाता है। यही वह नियम था जिसका मैंने शुरुआत में जिक्र किया था। आपको अपने मन को पूरी तरह से भगवान विष्णु के चरणों में बांधकर रखना है। तो इस महाव्रत की पूजा विधि क्या है? 24 जून की सुबह सूर्योदय से पहले उठ जाएं। ब्रह्म मुहूर्त की वह शांति आपके मन को एक अद्भुत ऊर्जा देगी। स्नान करते समय जल में थोड़ा सा गंगा जल अवश्य मिला लें। इसके बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पीले रंग के कपड़े सबसे उत्तम माने गए हैं क्योंकि भगवान विष्णु को पीला रंग अत्यंत प्रिय है। अब अपने घर के मंदिर में जाएं, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा के सामने एक दीपक जलाएं। ये दीपक आपके संकल्प का साक्षी बनेगा। हाथ में थोड़ा सा जल और पुष्प लेकर अपनी आंखें बंद करें और भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए संकल्प लें। कहें कि हे नारायण, मैं आज निर्जला एकादशी का व्रत कर रहा हूं, मुझे इस कठिन तपस्या को पूर्ण करने की शक्ति दें। संकल्प लेने के बाद भगवान को पीले फूल, पीले फल और तुलसी दल अर्पित करें। ध्यान रहे
भगवान विष्णु की कोई भी पूजा बिना तुलसी के अधूरी मानी जाती है। लेकिन एक बात गांठ बांध लें, एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ना महापाप है। इसलिए तुलसी दल एक दिन पहले यानी दशमी के दिन ही तोड़कर रख लें। पूजा के दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहें। यह मंत्र कोई साधारण शब्दों का समूह नहीं है, ये ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली ध्वनि है जो आपके शरीर के कण कण को पवित्र कर देती है। सारा दिन भगवान के स्मरण में बिताएं। अगर प्यास सताए तो भगवान विष्णु के नाम का अमृत पिएं। दिन ढलने के बाद शाम की पूजा का समय आता है और अब मैं आपको वह गुप्त मुहूर्त बताने जा रहा हूं जिसका आपको इंतजार था। 24 जून की शाम को गोधूली वेला में जब सूर्य अस्त हो रहा हो और रात आने वाली हो, उस समय की गई पूजा का फल 1000 गुना बढ़ जाता है। ये वह समय है जब स्वर्ग के द्वार खुले होते हैं। इस मुहूर्त में भगवान विष्णु की आरती करें और उनसे अपने जाने अनजाने में हुए पापों की क्षमा मांगें। रात में सोना नहीं चाहिए बल्कि भजन कीर्तन करते हुए जागरण करना चाहिए। लेकिन क्या सिर्फ गोधूली बेला ही वह गुप्त मुहूर्त है? नहीं, रहस्य अभी बाकी है। 24 जून की रात 12 बजे से लेकर 3 बजे के बीच का समय सबसे शक्तिशाली होता है। इसे महानिशीत काल कहा जाता है। इस समय यदि आप उठकर भगवान विष्णु के सामने एक घी का दीपक जलाकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं तो आपकी ऐसी कोई मनोकामना नहीं है जो पूरी न हो। इस महाव्रत की तैयारी 24 जून से नहीं बल्कि 23 जून की सुबह से ही शुरू हो जाती है। जी हाँ, दशमी तिथि के नियम भी उतने ही कड़े होते हैं। 23 जून को सूर्यास्त के बाद आपको अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। उस रात को हल्का सात्विक भोजन ही लें जिसमें लहसुन, प्याज या किसी भी प्रकार का तामसिक पदार्थ न हो। रात को सोते समय भगवान विष्णु का ध्यान करें और मन ही मन अगले दिन की तपस्या के लिए शक्ति मांगे। ये मानसिक तैयारी बहुत जरूरी है क्योंकि निर्जला एकादशी कोई शारीरिक खेल नहीं है। ये पूरी तरह से आपके मन की एकाग्रता और आपके संकल्प की परीक्षा है। जो व्यक्ति मानसिक रूप से मजबूत नहीं है वह दोपहर की धूप और प्यास के आगे घुटने टेक देगा। इसलिए दशमी की रात से ही अपने विचारों को शुद्ध रखना शुरू कर दें। जब 24 जून का सूरज निकलेगा तो वह अपने साथ एक नई ऊर्जा लेकर आएगा। पूरा दिन आपको अपने घर में या मंदिर में भगवान की सेवा में बिताना है। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि जब हम जल और अन्न का त्याग करते हैं तो हमारे शरीर के भीतर मौजूद सभी विषैले तत्व बाहर निकलने लगते हैं। आयुर्वेद में भी इसे शरीर की शुद्धि का सबसे बड़ा साधन माना गया है। लेकिन आध्यात्मिक रूप से जब आपका पेट खाली होता है तो आपकी आत्मा सबसे ज्यादा जागृत होती है। उस समय आप जो भी मंत्र पढ़ते हैं वह सीधा ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ जाता है। इसीलिए इस दिन व्यर्थ की बातों में अपना समय नष्ट न करें। मोबाइल और टेलीविजन की दुनिया से एक दिन के लिए पूरी तरह कट जाएं। यह दिन खुद को जानने का है, परमात्मा को महसूस करने का है। अब बात करते हैं उस रहस्य की जो आपके भाग्य के ताले खोल सकता है। एकादशी का व्रत बिना दान के अधूरा है। लेकिन क्या दान करना चाहिए? निर्जला एकादशी के दिन जल का दान स्वर्ण दान के बराबर माना गया है। इसलिए राहगीरों को ठंडा पानी पिलाएं, किसी मंदिर में मिट्टी का घड़ा दान करें, उस घड़े को खाली न दें, उसमें शुद्ध जल भरें, थोड़ा सा गंगा जल डालें और उसके ऊपर कुछ फल या शक्कर रखकर किसी योग्य ब्राह्मण को दान दें। इसके साथ ही पंखे का दान, छाते का दान और सूती वस्त्रों का दान भी अत्यंत पुण्यदायी होता है। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन जल का दान करता है उसके पितर स्वर्गलोक में तृप्त हो जाते हैं और उसे आशीर्वाद देते हैं। आपके पूर्वजों का आशीर्वाद ही वह चाबी है जो आपके जीवन की हर बाधा को दूर कर सकती है। व्रत का पारण यानी व्रत खोलने का समय भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि व्रत रखना। अगर आपने सही समय पर व्रत नहीं खोला तो भी आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। 25 जून की सुबह सूर्योदय के बाद और हरिवासर समाप्त होने के बाद ही व्रत खोलें। पारण का शुभ समय सुबह के 6 बजे से लेकर 8 बजे के बीच रहेगा। व्रत खोलने से पहले
किसी ब्राह्मण को या किसी जरूरतमंद को दान अवश्य दें। पारण के समय जल्दबाजी बिल्कुल न करें। अक्सर लोग 24 घंटे की भूख और प्यास के बाद एकदम से भारी भोजन कर लेते हैं या बहुत सारा पानी एक साथ पी लेते हैं। यह आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। विज्ञान भी कहता है कि लंबे उपवास के बाद शरीर को धीरे धीरे सामान्य अवस्था में लाना चाहिए। सबसे पहले थोड़ा सा पानी पिएं, उसके कुछ देर बाद कोई रसीला फल खाएं, उसके बाद ही सात्विक भोजन ग्रहण करें। यह तरीका आपके शरीर को कोई झटका नहीं देगा और आपका स्वास्थ्य बिल्कुल सही रहेगा। इस व्रत से जुड़ी एक और कथा है जो बहुत कम लोग जानते हैं। कहते हैं कि एक बार एक गरीब ब्राह्मण था, उसके पास भगवान को चढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं था। जब निर्जला एकादशी का दिन आया तो उसने मन ही मन संकल्प लिया कि वह बिना जल और अन्न के भगवान का ध्यान करेगा। वह पूरा दिन एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठा रहा और नारायण नारायण जपता रहा। जब भयंकर गर्मी से उसका गला सूख गया और प्राण निकलने वाले थे, तभी वहां एक अनजान राहगीर आया और उसने ब्राह्मण को एक घड़ा पानी और कुछ फल दिए। ब्राह्मण ने उसे मना कर दिया और कहा कि आज मेरा निर्जला व्रत है। राहगीर मुस्कुराया और अपने असली रूप में आ गया। वे साक्षात भगवान विष्णु थे। उन्होंने कहा कि तुम्हारी निष्ठा ने मुझे यहाँ आने पर मजबूर कर दिया, इसलिए याद रखिए भगवान आपकी संपत्ति या आपके दिखावे के भूखे नहीं हैं, वे केवल आपके भाव के भूखे हैं। 24 जून 2026 का ये दिन आपके जीवन का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट बन सकता है। जो भी उलझने आपके जीवन में चल रही हैं, चाहे वह आर्थिक हो, शारीरिक हो या पारिवारिक हो, उन सबको एक पोटली में बांधकर भगवान विष्णु के चरणों में रख दें। इस एक दिन की तपस्या से वह पोटली जलकर राख हो जाएगी और आपको एक नया जीवन मिलेगा। इस व्रत को सिर्फ एक रस्म या परंपरा मानकर न करें, इसे अपने जीवन को बदलने के एक आध्यात्मिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करें। ब्रह्मांड की सारी ऊर्जाएं उस दिन आपकी मदद करने के लिए तत्पर रहेंगी। बस आपको एक कदम आगे बढ़ाना है। अपने भीतर की शक्तियों को पहचानिए। इंसान का शरीर और उसका मन इतनी अद्भुत क्षमता रखता है कि वह बिना जल और अन्न के भी असीम शांति का अनुभव कर सकता है।